जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था और आज सभी विधायकों ने दिवंगत विधायकों और साथ ही साथ सांसदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी और इस दौरान सैयद अली शाह गिलानी को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसको लेकर यहां पर जम्मू में नाराजगी देखी गई और शिवसेना डोगरा फ्रंट ने यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज दो स्पेशल गेस्ट जो है वो देखने को मिले। दरअसल उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे आज विधानसभा पहुंचे और उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को देखा और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग ने अब घाटी के लिए एकेडमिक कैलेंडर बदल दिया है और अब 9वीं तक जो इम्तिहान है वो दिसंबर तक यहां पर हो जाएंगे। इन सब खबरों पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का इंतजार सभी लोग कर रहे थे और विधानसभा सत्र सोमवार से यहां पर शुरू हो गया है और विधानसभा सत्र शुरू होते ही स्पीकर पद का यहां पर चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर जो हैं वो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर बन गए। लेकिन पहले ही दिन जब अब्दुल रहीम राथर यहां पर स्पीकर बने और जो विधायक थे वो अलग अलग तरीके से उनको यहां पर मुबारकबाद जो है वो दे रहे थे, उसी दौरान पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा जो यहां पर उनको मुबारकबाद देने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने धारा 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन जो है वो विधानसभा में यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बाद विधानसभा में काफ़ी बड़ा हंगामा जो है वो यहां पर देखा गया और ख़ास तौर पर बीजेपी के विधायक जो थे उन्होंने स्पीकर को इस रेजोल्यूशन को पूरी तरह से निकारने की बात जो है वो यहां पर कही और साथ ही साथ इसको लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक जो हैं वो यहां पर विधानसभा में हंगामा करते हुए साफ तौर पर नजर आए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। आज जितने भी 2018 के बाद यहां पर दिवंगत विधायक और साथ ही साथ सांसद थे उनको यहां पर सभी विधायकों ने श्रद्धांजलि देनी थी और ये जो सभी विधायक थे इनमें यहां पर सैयद अली शाह गिलानी जो कि अलगाववादी नेता थे उनका भी नाम यहां पर सामने आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पर जो विधायक हैं बशीर अहमद वीरी, उन्होंने यहां पर सैयद अली शाह गिलानी का नाम लेते हुए उनको यहां पर श्रद्धांजलि जो है वो यहां पर दी। अगर हम सैयद अली शाह गिलानी की बात करें तो वो एक सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो यहां पर जम्मू कश्मीर में थे और लगातार वो यहां पर अलगाववाद की बात जो है वो यहां पर किया करते थे। लेकिन 1986 से पहले जो सैयद अली शाह गिलानी थे वो 1972, 1977 और 1987 में यहाँ पर विधायक रहे थे और जम्मू कश्मीर असेंबली में वो यहाँ पर चुन के आए थे। लेकिन 1987 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे वहाँ उस दौरान यहाँ पर रिगिंग का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया गया था और उसके बाद सैयद अली शाह गिलानी जो है वो यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का जो यहाँ पर सबसे बड़ा कमांडर है पाकिस्तान में, सैयद सलाउद्दीन जो पाकिस्तान चला गया था, उसके साथ एक तरह से उन्होंने अपनी अलग राह जो है अलगाववाद की यहाँ पर अपना ली थी। 1987 में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी थी और फारूक अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे और उस दौरान जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको 46 में से 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी और उस समय जो यहाँ पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट थी उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए थे कि वो जो चुनाव था उसमें पूरी तरह से रिगिंग हुई थी, जिसके बाद सैयद अली शाह गिलानी जो थे वो एक बड़े अलगाववादी नेता के रूप में यहाँ पर उभरे थे और हमेशा वो पाकिस्तान की बात जो है वो यहाँ पर किया करते थे और उसी को लेकर लोगों में उनके खिलाफ यहाँ पर नाराजगी थी। और आज जब विधानसभा में यहाँ पर उनका नाम लिया गया उसके बाद जम्मू में यहाँ पर उनके खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया और उन्होंने कहा कि उनका कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से ही यहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन में बात किया करते थे और शिवसेना डोगरा फ्रंट का ये साफ तौर पर कहना था कि वो देश विरोधी बात जो है वो यहाँ पर किया करते थे। ऐसे में उनको श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन अगर विधानसभा की अगर बात करें तो सैयद अली शाह गिलानी जो थे विधानसभा के मेंबर थे, यही कारण था कि उनको विधानसभा में यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी गई। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है कि सैयद अली शाह गिलानी कब और कौन से वक्त में यहाँ पर विधानसभा में थे। लेकिन ज़रूर उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने उनको देखा
था उस दौरान से ही वो भारत के विरोध में यहाँ पर बात किया करते थे और कहीं ना कहीं जो वो राय रखते थे उससे बीजेपी किसी भी तरीके से यहाँ पर इत्तेफाक जो है वो नहीं करती और सीधे तौर पर वो जो है सैयद अली शाह गिलानी को ये समझती है कि वो हमेशा भारत विरोधी बात जो है वो यहाँ पर किया करते थे। ऐसे में दूसरे दिन भी आज जो सैयद अली शाह गिलानी को लेकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, उसको लेकर यहाँ पर विपक्षी जो नेता थे वो नाराज नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है उन्होंने इस बात को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। ऐसे में जम्मू कश्मीर असेंबली में हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अभी 3 दिन और बचे हैं और इसमें कई बड़े मुद्दे जो हैं वो एक बार फिर यहाँ पर आ सकते हैं। खासतौर पर जो यहाँ पर संबोधन दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने को लेकर उनकी सरकार जो है वो एक तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो प्रयास करेगी। ऐसे में स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर अगले 3 दिनों में यहाँ पर आ सकता है और ख़ास तौर पर जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो विवादास्पद बयान दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर और जो अटैक हो रहे हैं उनको लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें यहाँ पर मुद्दा जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल लगातार जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वहां पर गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र में स्पीकर को भी चुन लिया गया है और उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले दिन यहां पर विधायकों को संबोधित भी किया है। लेकिन आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और 2 विशेष मेहमानों को आज विधानसभा में यहां पर देखा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे ज़हीर और ज़वीर आज पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। दूसरे दिन यहाँ पर जो दिवंगत विधायक और सांसद थे उनको आज सभी विधायकों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और ये पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटों ने यहाँ पर देखी। अगर इन दोनों बेटों की बात करें तो दोनों की उम्र 20 साल के आसपास यहाँ पर है और दोनों ही प्रोफेशन से यहाँ पर लॉयर हैं और दोनों ही लाइमलाइट में यहाँ पर तब आए जब उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ रहे थे और दोनों ने ही पहली बार अपने पिता के लिए यहाँ पर प्रचार की कमान जो है उसको संभाला और अलग अलग जगह पर बारामूला सीट पर वो गए और वहाँ जाकर उन्होंने पार्टी वर्कर्स से भी मुलाकात की और साथ ही साथ वहाँ पर प्रचार भी किया। लेकिन इन दोनों के प्रचार के बावजूद और उमर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचार के बावजूद बारामूला सीट जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई और इंजीनियर रशीद उस सीट से यहाँ पर जीत गए। लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पर असेंबली चुनाव शुरू हुए तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे दमखम से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरी। उमर अब्दुल्ला जो थे उन्होंने भी यहाँ पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ा और इन दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला ने प्रचार भी किया और उसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला को पूरे प्रदेश में यहाँ पर प्रचार करना पड़ा। ऐसे में विधानसभा सीट जो गांदरबल की थी उसमें उमर अब्दुल्ला के ये दोनों बेटे ज़हीर और ज़वीर जो थे वो चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरे और वो लोगों के बीच में गए। अलग अलग जगह जाकर उन्होंने अलग अलग छोटी छोटी बैठकें की और लोगों को समझाया कि आखिर किस मुद्दे पर जो उनके यहाँ पर पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है और उसको लेकर वो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी वो गए, सेंट्रल कश्मीर में भी वो गए और वहाँ पर भी जाकर उन्होंने पार्टी के वर्कर्स जो हैं उनसे भी मुलाकात की, लोगों से भी वहाँ पर मिलकर बैठकर कई तरह की इंटरेक्शंस जो हैं उन्होंने यहाँ पर की और ख़ास तौर पर जो पार्टी की यूथ विंग है उनसे भी मिलने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में कई बार जो है वो यहाँ पर गए। ऐसे में ज़हीर और ज़वीर जो हैं वो अभी फ़िलहाल जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका पॉलिटिक्स में आने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, वो अभी और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर ये जो पूरा चुनाव हुआ असेंबली का उसमें दोनों ही ये जो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं ये यहाँ पर एक्टिव नजर आए और इन दोनों ने ही अपने पिता के लिए गांदरबल और बडगाम दोनों ही जगह जाकर यहाँ पर प्रचार किया। साफ तौर पर जब उमर अब्दुल्ला अलग अलग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रहे थे उस दौरान ज़हीर और ज़वीर ने ही दोनों ने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के प्रचार की कमान जो है वो यहाँ पर संभाली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री बने हैं उसमें उनके दोनों बेटे का भी थोड़ा श्रेय जो है उसे यहाँ पर माना जा सकता है। और आज जो उमर अब्दुल्ला के दोनों
बेटे हैं वो आज यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई जो है उसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उस दिन भी उनका पूरा परिवार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर पहुंचा था। ऐसे में इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है, उसमें उनकी पूरी जो यहाँ पर परिवार है उसने उनको यहाँ पर मदद की है और आज यही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है और जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो उनके दोनों बेटे हैं ज़हीर और ज़वीर, उनका भी एक बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन के एकेडमिक कैलेंडर की, जिसे अब जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पर बदल दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब एलजी प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा था तो 2022-2023 में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था और एक ही टाइम पर जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर यहाँ पर जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जा रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार बनते ही अब इस कैलेंडर को यहाँ पर बदल दिया गया है। दरअसल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे उसी समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों ने वादा किया था कि अगर वो सरकार में यहाँ पर आते हैं तो इस एकेडमिक कैलेंडर को दोबारा पहले की तरह यहाँ पर कर देंगे और उस वादे को यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने यहाँ पर पूरा कर दिया है। और उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यहाँ पर सकीना इत्तू, दोनों ने मिलकर इसका ऐलान जो है वो पहले ही यहाँ पर कर दिया है और एक बार फिर अब जम्मू कश्मीर जो एजुकेशन विभाग है उसने साफ तौर पर कहा है कि जो इस बार का एकेडमिक सेशन है उसमें जो कश्मीर घाटी और जितने भी पहाड़ी इलाके जम्मू रीजन में पड़ते हैं उनमें यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के महीने में कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन विभाग ने यहाँ पर कर ली है। साफ तौर पर उनका कहा गया है कि पहले भी दिसंबर के महीने में यहाँ पर एग्ज़ाम करवाए जाते थे, उसी तरीके से अब एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और अगर सर्दी होती भी है तो उसको देखते हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स और अलग अलग जगह पर किस तरह के इंतज़ाम करने हैं वो सारे इंतज़ाम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की तरफ से किए जाएंगे। ऐसे में जो यहाँ पर एक तरह से चुनावी वादा किया गया था यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उसे एक तरह से सरकार ने अब पूरा कर दिया है और अब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में जो एकेडमिक सेशन है इस साल का उसमें क्लास 9 तक जो एग्ज़ाम घाटी और दूसरे पहाड़ी इलाकों में है वो दिसंबर के महीने में होना अब तय हो गया है। इसके साथ ही साथ अगले साल से जो क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो भी दिसंबर के महीने में यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार का एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर है और जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं अलग अलग जगह पे, उन्होंने इसको लेकर कई तरह के कंसर्न्स यहाँ पर जताए थे और उसको देखते हुए ही जम्मू कश्मीर सरकार ने ये बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर लिया है। और अब जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर एकेडमिक सेशन है वो जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग होगा और अब कश्मीर घाटी और जम्मू के जो पहाड़ी रीजन्स हैं वहाँ पर दिसंबर के महीने में जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं। ऐसे में जो बच्चे इस समय कश्मीर घाटी में रह रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू के जो अलग अलग जो पहाड़ी इलाकों में बच्चे रह रहे हैं उनको अब अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में कभी भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो फाइनल हो जाएंगी। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सारी खबरें दिखाएं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।